हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ये लड्डू गोपाल जी की नई ड्रेस बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक पार्ट बना रखा है, ये देखिए। और दूसरे पार्ट के लिए मैंने ये कुंडे डाले हुए हैं। ये 2 कलर के कुंडे मैंने साथ डाले हुए हैं। तो ये कुंडे मैंने 26 पिंक के ले रखे हैं और 26 मैंने ग्रीन के डाले हैं। तो इसी तरह से अब हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। हमने अपनी तरफ ही बुनना है। ये पहली सिलाई है, थोड़ी सी कठिन निकलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये 26 कुंडे हमने बुन लिए हैं और अब हमने ये भी साथ ही बुनने हैं। अब इस ऊन को हम ऊपर से ले लेंगे, इस धागे को, और इसी तरह से थोड़ा सा टाइट खींचेंगे और बुनेंगे। ये दोनों पैटर्न हमारे साथ साथ बुनते हुए जाएंगे। तो ये एक एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। वो भी हम अपनी तरफ उल्टा उल्टा, जैसे हमने इसमें बुनाया हुआ है, उल्टा उल्टा दोनों साइड एक जैसा है। और तो इसी तरह से अब हमने आगे इसमें भी बुनना है। अब फिर से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह से अपनी साइड ही बुनना पड़ेगा। ये अपनी साइड बुनते हुए जाएंगे। तो अब हमने इस सिलाई में जब बुनेंगे तो हमने 18 कुंडे बुनने हैं। 8 कुंडे हम लास्ट में छोड़ेंगे। पहले हम एक साइड का पैटर्न तैयार करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7। तो ये हमने 8 कुंडे छोड़ दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये हमारे 18 कुंडे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 18 कुंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसी हम यहीं से हम वापिस हो जाएंगे। अब आगे देखिए हम कैसे करेंगे। तो इसी तरह से फिर हमने ये बुनते हुए जाना है। ये सिलाई हमारी सिंपल निकलती है। तो ये हमने इतना वापस फिर से हम वहीं से बुनते हुए चलेंगे अपनी साइड। अब देखिए हमने क्या करना है। जो हमारे 18 कुंडे अब हम बुनने लग रहे हैं उसमें से अब हमने 3 कुंडे छोड़ देंगे। अब हमने ये 3 कुंडे छोड़ दिए हैं। फिर वापस हम अपनी साइड बुनेंगे। तो ये 3 कुंडे हमने इस सिलाई में छोड़ दिए। अब फिर बुनेंगे हम
वापस चलेंगे। अब हमने हर सिलाई में जैसे हमने पहले 3 छोड़े थे, तो अब भी हमने 3-3 कुंडे छोड़ने हैं। अब फिर से हमने 3 कुंडे छोड़ दिए हैं, 1 2 3। ये पहले के हमारे 1 2 3। तो इसी तरह से हमने हर सिलाई में अब 3-3 कुंडे छोड़ते हुए जाएंगे। फिर से वापस बुनेंगे। अब फिर से हमने 3 कुंडे छोड़ने हैं। तो ये हमने फिर से 3 कुंडे छोड़ दिए, 1 2 3। तो इसी तरह से ये हमने पैटर्न तैयार करना है। अब 3 कुंडे फिर से छोड़े हमने, फिर वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये एक साइड का हमारा ये घेरा चौड़ा होता जाएगा। तो 3 कुंडे फिर से छोड़ दिए हमने। अब ये हमारे 3 कुंडे ही बने हैं, बचे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा पैटर्न 3-3 कुंडे छोड़कर तैयार हो गया है। अब हमने वापस सभी कुंडों को बुनना है। ये हमने सभी कुंडे को बुन दिया है। तो ये हमारा एक पैटर्न तैयार हुआ है। अब हमने ग्रीन वाला भी इसी तरह से बनाना है। और इस धागे को टाइट खींचेंगे, एक कुंडा बुनेंगे। और अब हमने पिंक वाला धागा ऊपर से लेना है। अब हमने ग्रीन वाले से बुनना है। तो इसी तरह से अब हमने
जैसे हमने अब ये पिंक वाला पैटर्न बनाया है, इसी तरह से अब हम इधर को बनाएंगे। तो ये हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। अब हमने 18 कुंडों को बुनना है, 8 कुंडे छोड़ देंगे हम। एक 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 8 कुंडे फिर से हमने यही छोड़ दिए हैं, बीच में ही छोड़ने हैं, मतलब दोनों साथ में। अब वापस हो जाएंगे। वापस बुनेंगे फिर से। अब हमने क्या करना है, तो जैसे हमने पहले उसमें 3-3 कुंडे छोड़े थे इस पैटर्न में, तो उसी तरह से अब हमने 3-3 कुंडे छोड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी 5 नंबर 4 नंबर कान्हा की ड्रेस है। और अगर आप जीरो नंबर की भी बनाते हैं, या कोई भी नंबर की आप ड्रेस बनाएंगे, आपने कुंडे इसी तरह छोड़ने हैं जैसे मैंने ये 3-3 कुंडे अब छोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसी तरह से ही बनेगी वो। फिर से वापस बुनेंगे। सॉरी, फिर से हमने ये 3 कुंडे छोड़ दिए हैं। तो ये 3 कुंडे हमने पहले छोड़े थे, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 अब छोड़ दिए हैं। अब फिर से वापस बुनेंगे। अब फिर से हमने 3 कुंडे छोड़े हैं, 1 2 3। अब हमारे 3 बार हमने तीन तीन कुंडे छोड़े हैं, 1 2 3, 3 बार छोड़ दिए हैं। फिर से बुनेंगे हम इधर से। अब फिर से हमने ये 3 कुंडे छोड़ दिए हैं, 1 2 3। अब वापिस बुनेंगे।
अब हमारे कुंडे 6 कुंडे रह गए हैं, तो एक बार और बुनेंगे। तो ये फिर से हमारे अब 3 कुंडे रह गए हैं, तो वापस बुनेंगे। अब हमने वापस सभी कुंडों को बुनना है। अब हम वापस सभी कुंडों को यहाँ बुनते हुए आएंगे। फिर से पिंक वाली स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर दिए। तो एक पैटर्न हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हमने पिंक वाला पैटर्न बनाना है। अब इस धागे को टाइट खींचेंगे और बुनेंगे इसी तरह से। और फिर से हमने ये ग्रीन वाला धागा ये ऊपर करना है और फिर बुनना स्टार्ट कर देंगे। अब हमने इसी तरह से इस जो ये हमने बना रखा है, तो इसमें हमने 4 पैटर्न बनाए हुए हैं दोनों में। तो इसी तरह से अब हमने ये वाला भी कंप्लीट करेंगे। ये मैं आपको बनाकर ही दिखाती हूँ। अब जैसे हमने पहले बनाई थी वो कली, उसी तरह से अब ये पैटर्न दूसरा भी हमने इसी तरह से तैयार करना है। जैसे हमने 18 कुंडे बुनने हैं, 8 कुंडे छोड़ने हैं। तो इसी तरह से अब देखिए हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने ये 2 कुंडे और बुनने हैं। तो ये हमने 18 कुंडे बुन दिए हैं और 8 कुंडे देखो छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4। अब डबल डबल गिने हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए हैं हमारे कुंडे। अब वापस बुनेंगे हम। बहुत ही आसान है ये। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से हमने जैसे हमने पहले पैटर्न में 3 कुंडे छोड़े थे, तो अब भी हमने 3 कुंडे छोड़ते हुए जाएंगे। इसी तरह से हमने ये पैटर्न तैयार करना है। तो ये हमने 3 कुंडे छोड़ दिए हैं, 1 2 3। तो इसी तरह से अब हम वापिस हो जाएंगे।
फिर से वापस बुनेंगे। अब फिर से हमने 3 कुंडे छोड़ दिए, देखो 1 2 3, फिर वापस बुनेंगे। अब फिर से हमने 3 कुंडे छोड़ दिए, 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने हर सिलाई में 3 कुंडे छोड़ते हुए जाएंगे और इसी तरह हमारा ये पैटर्न भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह ये हमारा घेरा इसी तरह से चौड़ा होता हो जाएगा। ये फिर से छोड़ दिए हमने 3 कुंडे और वापिस हो जाएंगे फिर से। और फिर से हमारे 3 कुंडे बना छोड़ दिए हमने और 3 कुंडे हमारे पास रह गए हैं, तो वापिस बुनेंगे। अब हमने ये सिलाई यहाँ तक लेके आएंगे, सभी कुंडों को बुन देंगे साथ में। तो ये हमारे 2 पैटर्न तैयार हो गए हैं इसमें पिंक में। आप जो मर्जी कलर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने कलर लिए हैं वही वाले कलर आप लें। तो इसी तरह से अब हमने अगली कली बनानी है। अब हम ग्रीन में फिर से इसी तरह से बनाएंगे। धागा अपनी साइड लेंगे और इसी तरह से अब हमने ये बनाना है। अब ये पिंक वाले धागे को ग्रीन के ऊपर से ले लेंगे। अब इसी तरह ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। और पीस से बुनेंगे और फिर से हमने उसी तरह करना है। और ये ही हमने 18 कुंडे बुनने हैं। देखो ये हो गया हमारे 2 3 4
5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और अब हमें 8 कुंडे छोड़ने थे। देखो 1 2 3 4। अब हमने डबल गिने हैं तो ये 8 कुंडे हमारे 4 के 8 हो गए हैं। तो अब हमने वापस जाना है। अब फिर से वापस जाएंगे बुनते हुए। अब हमने क्या करना है, 15 कुंडे बुनेंगे, 3 कुंडे छोड़ देंगे। तो ये 3 कुंडे हमने छोड़ दिए। फिर वापस जाएंगे, धागा परे कर लेते हैं। ये 3 कुंडे हमने फिर से छोड़ दिए। अब फिर से हमने धागा परे करा और फिर से बुनना स्टार्ट कर देंगे। फिर से हमने 3 कुंडे छोड़ दिए, वापस बुनेंगे। सॉरी, 3 कुंडे फिर से छोड़ दिया हमने। फिर से छोड़ दिए हमने 3 कुंडे और 3 हमारे पास रहे हैं, तो वापस बुनेंगे।
अब हमने सभी कुंडों को यहाँ तक बुन लेना है। तो ये हमारे 2 पैटर्न तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारे 2 पैटर्न बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए 2 पैटर्न पिंक के तैयार हो गए हैं और 2 हमारे ग्रीन के तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 2 पैटर्न इसी तरह से और बनाएंगे। तो चलिए अभी मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो ये मैंने पहले तैयार कर ही रखा है। अब मैं इसको तैयार करके दिखाती हूँ आपको। तब तक फिर मिलते हैं। अब ये हमारी कलियां कंप्लीट हो गई है। अब इनको हम घटा देंगे। फिर से ये सिलाई में डाला कुंडा और फिर से हमने 2 का 1 कर दिया। वापिस सिलाई में करा, फिर से 2 का 1 कर दिया हमने ये कुंडा। इसी तरह से अब हमने सभी कुंडों को घटाना है। हमने धागा आगे करेंगे और इन्हें भी घटा देंगे। अब सभी कुंडों को हम बंद कर देंगे। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। फिर से वापस सिलाई में डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से तो वो वापस कुंडा डाला और 2 का 1 कर दिया। फिर से हमने ये वापस सिलाई में डालने हैं दोनों और 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमने ये सभी कुंडों को बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें डाला वापस और फिर से हमने ये 2 का 1 कर दिया। फिर से हमने इसी तरह से करते हुए जाना है हर बार। अब इन सभी कुंडों को हम घटा देंगे। सभी कुंडे हमारे बंद हो गए हैं। लास्ट का 1 बचा है। अब इसको हम बंद कर देंगे।
अब हमने ये धागा यहाँ से काट देंगे और इसमें से इसी तरह से अब निकाल देंगे। ये हमारी नोट बन गई यहाँ पे, देखिए। अब इसको भी हम यहाँ से काट देंगे। अब ये क्रोशिया लिया हमने और इसी तरह से हमने इसको धागे को आगे निकाल लेंगे। अभी इसी तरह से अब यहाँ से भी काट देंगे इसको। अब इस धागे को काट देंगे हम ऐसे। ये नोट लगा दिए एक हमने, अब इसको काट देंगे। इसी तरह से अब हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसको हम क्रोशिया की सहायता से इधर लंबा करके धागा को निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसको भी काट देंगे यहाँ से। तो ये हमारे पैटर्न दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हमने इस तरह से करना है। अब इन दोनों की सिलाई लगा देंगे हम। ये देखिए, अभी इस तरह से बनकर हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये कान्हा जी की ड्रेस। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ तक लगेगी, एक सिलाई ये लग जाएगी। एक साइड का हम ये खुला रखेंगे। तो अब देखिए हम सिल देते हैं। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब एक बार हम इस साइड से लेंगे धागे को, सुई को इधर निकाला और एक बार हम इस साइड से निकालेंगे। तो इसी तरह से अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अब हमने ये वाला भी सिल देना है इसी तरह से जैसे हमने इसकी सिलाई कर दी है। इस तरह से अगर हम सिलाई करते हैं तो बाहर हमारी सिलाई दिखती नहीं है। ये देखिए, सेम धागा, सेम दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है, सिलाई नहीं दिख रही हमारी। और अगर हम दूसरी तरीके से करेंगे, अगर हम यूँ पूरा सिलेंगे तो हमारा धागा बाहर नज़र आएगा। तो इसलिए हम एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से इसी तरह से हम सिलाई करते हैं।
अब हमने ये देख लेना है छोटा बड़ा ना हो कहीं, तो बराबर यहीं तक की सिलाई करनी है हमने। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमने यहाँ पे इकट्ठा धागा लिया और यहाँ पे नोट लगा देनी है। ऐसे पक्का करने के लिए एक बार और कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा इस साइड की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको कैंची से कट कर देंगे धागे को। ये देखिए, अब इधर से हमारी बिल्कुल सिलाई नहीं दिख रही। तो इसी तरह से अब हमने इसकी सिलाई करनी है। तो अब हमने ये वाली भी एक सिलाई लगानी है। एक साइड का हमने ये खुला रखना है। तो फिर से हमने ये एक सिलाई लगा देते हैं यहाँ तक की। सिलाई लगाते हुए हमें इस नोट में से ही हमने ये धागा निकालना है। शुरू में भी हमने 2 बार निकालना है ये धागा, ताकि पक्की हो जाए हमारी यहाँ से सिलाई। फिर से एक बार इधर से निकाला धागा और एक बार इधर से। इसी तरह से अब हमने ये सिलाई करनी है। अब यहाँ से हम फिर से डबल कर देंगे सिलाई, पक्की सिलाई कर देंगे। नोट लगा देंगे। और ये कैंची से कट कर देंगे। तो एक साइड का अब हमने ये खुला रखना है। ये देखिए, इस बल को चाहिए हम आगे कर सकते हैं, ये पीछे का बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारी ड्रेस कंप्लीट होएगी। और अब हमने क्रोशे से चारों तरफ कर देंगे आउटलाइनिंग इसकी। आउटलाइनिंग हम एक कलर से भी कर सकते हैं, और जैसा कलर है वहाँ पे आपने जो कलर है उसी कलर पर उसी कलर की भी कर सकते हैं। तो हम एक कलर से ही आउटलाइनिंग करेंगे अब कंप्लीट इसकी। तो ये हमने ऊन ले लिए और ये क्रोशिया ले लिया है। क्रोशिया हमारा 9 नंबर का है। तो अब हमने यहाँ से आउटलाइनिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए, पहले हम नोट बांध देंगे यहाँ पे। और अब हमने उंगली पे धागा लिया और इसी तरह से अब हमने यहाँ से एक बार क्रोशिया निकाला और 2 चैन बनाएंगे। और एक ही जगह से हमने अब निकालना है डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1 और ये 2। तो इसी तरह से अब हमने ये यहाँ पे इस चैन पर लेके जाएंगे बिना धागे फेरे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से हमने एक चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे
ये देखिए एक, और ये फिर से डबल क्रोशिया कर देंगे 2। तो हमने यहीं पे करना है ये सिंगल क्रोशिया भी साथ साथ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता आ जाएगा। एक चैन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमने 2 बार डबल क्रोशिया करा और फिर से हमने ये सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर चैन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन बनाएंगे,